हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। तो टॉपिक है हमारा हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम लोग को कुछ फर्दर स्टेप याद करने पड़ेंगे। स्टेप्स क्या है इसमें? सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले बैलेंस करते हैं मेटल्स को, उसके बाद बैलेंस करेंगे नॉन मेटल्स को, थर्ड नंबर पे आता है ऑक्सीजन और फोर्थ पे आता है आपका हाइड्रोजन। अब मेटल्स एक तो है नहीं, है तो बहुत सारे, लेकिन जो यहाँ पे मेटल्स लिखे गए हैं ये आपको याद रखना है। अमूमन एग्जाम में भी अगर आपको आता है तो इन्हीं में से आएगा, और इतना आपको कंपलसरी कि इतना आपको याद करना है। नॉन मेटल्स भी लिखे गए कुछ एलिमेंट्स के सिंबल यहाँ पे, इसको भी आपको याद रखना है। सिंबल एक बार मैं बता दे रहा हूँ कौन कौन से किसके सिंबल है। Li होता है लिथियम का, Na सोडियम, K पोटेशियम, Be बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम, Fe आयरन, Co कोबाल्ट, Ni निकल, Cu कॉपर, Zn जिंक, Au गोल्ड, Ag सिल्वर, Ba बैरियम। और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन इतने कंपलसरी इतने आपको याद करने पड़ेंगे। क्वेश्चंस में आपको इनमें से ही कोई ना कोई, ज़्यादातर क्वेश्चंस में, मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको यही दिखेंगे। नॉन मेटल्स में अगर बात करें हम लोग, कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और भी बहुत सारे होंगे, लेकिन इतने कंपलसरी इतने आपको याद करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पे ऑक्सीजन और फोर्थ नंबर पे हाइड्रोजन। इसके बाद सवाल ये है कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते क्यों है? वाई वी नीड टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। तो क्लास 9th में एक चैप्टर सभी ने पढ़ा होगा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। उसमें था एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दो उसके स्टेटमेंट थे, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड इन एनी केमिकल इक्वेशन। सेकंड था टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे लिखा भी गया है कि बैलेंस क्यों करते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करेंगे? टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। हम लोग को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कराना है। सेटिस्फाई कराने का क्या मतलब है यहाँ पे कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। तो कोई भी केमिकल इक्वेशन विदाउट बैलेंसिंग आप लोग को नहीं लिखना है, ठीक है? अगर आप लिखोगे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई नहीं करेगा और कोई भी केमिकल इक्वेशन आपका सही नहीं माना जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे पहला स्लाइड आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ पे मैं पहले वापस बोल रहा हूँ कि पहले मेटल्स को बैलेंस करना है, सेकंड नॉन मेटल, थर्ड ऑक्सीजन, फोर्थ हाइड्रोजन। मेटल्स में कौन कौन आता है वो लिखा गया है, नॉन मेटल्स में कौन आता है वो लिखा गया। थर्ड एंड फोर्थ तो आपको वैसे भी याद रहेगा। अब आते हैं पहले वाले सवाल पे, लेफ्ट वाला रिएक्टेंट, राइट वाला प्रोडक्ट। सबसे पहले आता मेटल्स। आप देखो कोई मेटल्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे है सोडियम और यहाँ पे भी है सोडियम। यहाँ कितना सोडियम दिख रहा है? एक सोडियम है रिएक्टेंट में, और प्रोडक्ट में कितना सोडियम है? 2 सोडियम है। तो जिधर कमी होगा मल्टीप्लाई वहीं करना है। तो रिएक्टेंट में कमी है हमारे पास, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। अगर आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दे, और 1 नंबर से कभी मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। अगर यहाँ आगे 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दे, क्या आप दोनों तरफ देख पाओगे कि सोडियम आपका बराबर हो गया Na2। 2 सोडियम था यहाँ, जहाँ 1 था, आगे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 सोडियम हो गया। अब बात करते हैं सेकंड नॉन मेटल। नॉन मेटल कहीं नहीं दिखेगा आपको। थर्ड नंबर पे आपका आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में है 2, प्रोडक्ट में है 1। तो अगर इसको 2 बनाना है तो नीचे कभी मल्टीप्लाई नहीं करना, हमेशा कभी भी मल्टीप्लाई करना तो आगे मल्टीप्लाई करना कंपाउंड के। तो अगर यहाँ आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये जो 2 होगा वो सोडियम के लिए भी होगा और 2 ऑक्सीजन के लिए भी होगा। इससे हुआ क्या कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, लेकिन सोडियम हमारा अनबैलेंस हो गया। 2 2 जा 4 और यहाँ कितना है 2। तो वापस अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 4 सोडियम, ये हो जाएगा O2, ये हो जाएगा 2Na2। इस तरह आप देखोगे लास्ट में तो आपका पूरा केमिकल इक्वेशन बैलेंस है। मेटल है 4 सोडियम 4 सोडियम, नॉन मेटल था नहीं, थर्ड पे ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। ये एक तरीका है किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 केमिकल इक्वेशन लिखा गया है जो कि सबको दिख रहा होगा यहाँ पे। एक है आपका अनबैलेंस और एक है आपका बैलेंस। मैंने अभी आपको जस्ट अभी बताया कि वाई वी नीड टू बैलेंस एनी केमिकल इक्वेशन। तो वहाँ रीजन है टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई करेगा तो आपको बैलेंसिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसको सेटिस्फाई करवाना? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। क्या होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। वही मैं आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखाऊंगा। ये है अनबैलेंस रिएक्शन और ये है आपका बैलेंस, ठीक है? चलिए पहले अनबैलेंस को एक बार हम लोग देखते हैं। सोडियम का मास होता है आपका 23, ऑक्सीजन का होता है 16, तो 2 इंटू में 16, यह आपका आ जाएगा 23 और 16 2 जा जाएगा आपका 32, 3 2 5 और 3 और 2 आपका 5, यह आ गया आपका 55 रिएक्टेंट में। अब आते हैं प्रोडक्ट में। 2 सोडियम है तो 2 इंटू में आपका आ गया 23 प्लस ऑक्सीजन 1 है तो 16। 23 में 2 का करेंगे तो आपका आ जाएगा 46 प्लस 16,
कितना आ जाएगा आपका ये 62। क्या आपको दिख रहा है कि जो मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट है क्या दोनों इक्वल है? क्या नहीं, इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं? क्योंकि ये अनबैलेंस है। अगर बैलेंस होता तो आपका रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों इक्वल आता। तो बैलेंसिंग करने का मेन रीजन क्या है कि हमको सेटिस्फाई करवाना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। अब जरा एक बार बैलेंस वाले को देखते हैं। 4 सोडियम, 4 सोडियम यहाँ पे, 4 × 2 में 23, कितना आपका आ जाएगा ये 92, और 2 ऑक्सीजन है आपका, तो 2 × में आपका आ जाएगा यहाँ से 16, 16 2 आपका आ जाएगा 32, 2 और 2 4, 9 और 3 12, 124 आपका आ गया। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, 2 है, ब्रैकेट में लिख लेते हैं Na2O को, तो यहाँ पे 2 सोडियम है तो 2 × में आपका आ जाएगा कितना 23, प्लस में ऑक्सीजन है तो आपका आ जाएगा 16, यह आपका आ गया कितना 46 और 6 को जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 62, 6 2 12, 2 2 4, 6 2 आपका 12। अब जरा ध्यान से देखो, क्योंकि ये रिएक्शन बैलेंस था तो जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही मास आपका प्रोडक्ट का आ रहा है, यानी कि किसको सेटिस्फाई कर रहा है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो ये बैलेंसिंग कर क्यों रहे हैं? किसको सेटिस्फाई कराने के लिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा रहा था कि बैलेंसिंग करते क्यों है, कि किसको सेटिस्फाई कराने के लिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, कि जितना मास रिएक्टेंट का उतना ही मास प्रोडक्ट का। बैलेंस करने का आपका तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको बैलेंस करना है मेटल्स को, ये सारे मेटल्स आपको याद करने पड़ेंगे। सेकंड करते हैं नॉन मेटल्स को, ये सारे नॉन मेटल्स हैं यहाँ पे। थर्ड पे करते हैं ऑक्सीजन, फोर्थ पे करते हैं हाइड्रोजन को। तो ये आपका मेन कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बैलेंसिंग पे, इतने क्वेश्चंस देखेंगे कि सबका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा, Fe + O2 गिव्स Fe2O3। ठीक है, तो यहाँ पे मेटल है कौन? मेटल कौन है आपका? Fe आयरन। यहाँ पे 2 आयरन है, प्रोडक्ट में 2 आयरन है और यहाँ पे 1 आयरन है। तो यहाँ पे अगर आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आपका आयरन बैलेंस हो जाएगा? Fe2O3, 2 आयरन यहाँ पे, 2 आयरन यहाँ पे, आयरन बैलेंस हो गया। अब बात करते हैं ऑक्सीजन पे, क्योंकि नॉन मेटल तो है नहीं। देखिए अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को जरा समझिए। क्वेश्चंस कई बार क्या होता है ना कि क्वेश्चंस हम लोग लगाएंगे, वहाँ से भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हम लोग को देखने को मिलेंगे। जैसे पहले सवाल में ही एक कॉन्सेप्ट है, अगर कभी भी जैसे यहाँ ऑक्सीजन है 2 और यहाँ ऑक्सीजन है आपका कितना 3, जब कभी ऐसा कंडीशन आए कि एक तरफ इवन नंबर और एक तरफ और 2 3 के फॉर्म में, 3 5 के फॉर्म में, उस केस में आपको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। मतलब यहाँ पे 2 है तो इसके आगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहाँ 3 ऑक्सीजन था तो इसके आगे 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका ध्यान रखना है, जहाँ पे भी आपको इवन आउट का कंडीशन दिखे बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पे 2 था तो इसके आगे 2 से कर लिए, और यहाँ 3 था तो इसके आगे 3 से मल्टीप्लाई कर लिए। इससे हुआ क्या, 3 2 6 ऑक्सीजन, 2 3 6 ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ आयरन अनबैलेंस हो गया, 2 2 कितना आ गया 4, और यहाँ कितना है 2, तो इसको वापस बैलेंस करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा ये 4Fe प्लस में 3O2 गिव्स 2Fe2O3। और एक चीज़ और, आगे कभी भी किसी भी कंपाउंड से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे वो सारे एलिमेंट के लिए काउंट होगा। तो ये आपका पहला सवाल था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा Mg + O2 गिव्स MgO। मेटल कौन है यहाँ पे? ऑब्वियसली Mg। एक Mg बराबर है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड आता नॉन मेटल, नहीं है नॉन मेटल। थर्ड आता ऑक्सीजन, यहाँ 2 है और यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है, तो जिधर कमी है वही मल्टीप्लाई करना है। और हमेशा याद रखना कि 2 से ही स्टार्ट करेंगे मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे लिखे MgO, और यहाँ 2 ऑक्सीजन था, यहाँ 1 था, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन आपका हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे 2 यहाँ पे लगा तो ये Mg के लिए भी होगा और ऑक्सीजन के लिए भी होगा। नो डाउट कि ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन Mg तो अनबैलेंस हो गया। यहाँ पे 2 Mg है और यहाँ 1 Mg है। अगर आगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 2 Mg यहाँ पे, 2 Mg यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन यहाँ पे, बैलेंस हो गया हमारा ये इजिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अब आते हैं यहाँ पे N2 + H2 गिव्स NH3। अच्छा एक और चीज़, जितने भी गैसेज होते हैं वो सारे डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हाइड्रोजन कहीं बोला जाए आपको H नहीं लिखना, H2 लिखना है। ऑक्सीजन बोला जाए O2, नाइट्रोजन बोला जाए N2, फ्लोरीन बोला जाए F2, क्लोरीन बोला जाए Cl2, आयोडीन बोला जाए I2, ब्रोमीन बोला जाए Br2। ये कुछ सर्टेन गैसेज हैं, अगर ये कहीं भी अगर आपको बोला जाता है लिखने के लिए तो सारे डायटोमिक के ही फॉर्म में लिखेंगे। डायटोमिक का मतलब नीचे बेस आपको 2 बना देना है। चलिए यहाँ देखिए N2H2 गिव्स NH3। NH3 एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसका नाम होता है अमोनिया, यह भी याद रखना आप लोग को। चलिए बैलेंस करते हैं। क्या यहाँ मेटल दिख रहा है आपको?
नहीं दिखेगा आपको मेटल, याद कर लीजिएगा, आराम से पहचानेंगे, मेटल नहीं दिखेगा। सेकंड नंबर पे आता नॉन मेटल। नॉन मेटल कौन है? नाइट्रोजन। यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ 1 नाइट्रोजन। अगर यहाँ पे NH3 के आगे, सबको आप शायद समझ में भी आ रहा होगा, अगर NH3 के आगे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या नाइट्रोजन बैलेंस हो जाएगा हमारा। अब बात करते हैं हाइड्रोजन पे। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई किए हैं तो अब 2 नाइट्रोजन तो है, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ 3 था और यहाँ आगे 2 से मल्टीप्लाई है, तो हाइड्रोजन यहाँ है कितना टोटल? 2 3 जा 6 हाइड्रोजन, और यहाँ कितना है? 2 हाइड्रोजन। तो इसको 6 बनाने के लिए बस यहाँ आगे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, बैलेंस है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 2 और यहाँ पे भी 2, तो ये हमारा हो गया बैलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। हमारा अगला है NH3 प्लस CuO गिव Cu प्लस N2 प्लस H2O। यहाँ थोड़ा सा लंबा सवाल है, लेकिन घबराना नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है, जो रूल्स आपको बताया गया है कि सबसे पहले बैलेंस करना है मेटल्स को, फिर नॉन मेटल, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन और फिर हाइड्रोजन। चलिए यहाँ देखते हैं हम लोग। सबसे पहला मेटल हमको दिख रहा है कॉपर। कॉपर यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैलेंस है हमारा। सेकंड नंबर पे आता नॉन मेटल। नॉन मेटल दिख रहा है नाइट्रोजन, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो NH3 के आगे हम लोग 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे NH3 के आगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वो बैलेंस हो गया N2 प्लस H2O। तो यहाँ 2 नाइट्रोजन था, यहाँ 1 था, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर पे आपका आता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक बार चेक करते हैं, यहाँ 1 है और यहाँ भी 1 है, बराबर है। लास्ट आता हाइड्रोजन, 2 3 जा 6 और यहाँ पे कितना है आपका? 2 हाइड्रोजन है। तो इसको 6 बनाने के लिए हम लोग आगे 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। जब एक बार आप पूरा एक एक करके सारा बैलेंस कर लेंगे तो एक बार स्टार्टिंग से पूरा मिलाना पड़ता है कि क्या सब कुछ बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो देखिए, सबसे पहले था मेटल, कॉपर अभी भी बैलेंस हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड पे था आपका नॉन मेटल जो कि था नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। थर्ड पे आपका है ऑक्सीजन, यहाँ 1 ऑक्सीजन है और यहाँ ध्यान देंगे तो यहाँ पे अब 3 आगे मल्टीप्लाई हुआ था हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए, तो 3 ऑक्सीजन भी हो गया और यहाँ पे 1 ही ऑक्सीजन है, तो यहाँ 3 से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। यहाँ अगर 3 लगा है तो 3 केवल यहाँ ऑक्सीजन के लिए नहीं अप्लाई होगा, कॉपर के लिए भी होगा। तो यहाँ 3 कॉपर भी है और यहाँ कॉपर कितना? 1, तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब एक बार वापस मिला लेते हैं। कॉपर 3 बैलेंस है। नाइट्रोजन 2 ये भी बैलेंस है। ऑक्सीजन 3 ये भी बैलेंस है। हाइड्रोजन 6 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपका 6। अब ये हो गया आपका बैलेंस। तो कोई कितना भी बड़ा सवाल रहेगा इससे फर्क नहीं पड़ता, बस आपको रूल फॉलो करने हैं कि जो आपको बताया गया, पहले मेटल्स, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड क्या? हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आप तुरंत पहचान पाएंगे कि यहाँ पे मेटल कौन है आपका? सोडियम। यहाँ 1 सोडियम है और यहाँ पे 2 सोडियम है, तो हम लोग NaOH के आगे अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपका सोडियम हो जाएगा बैलेंस। है ना, यहाँ पे 2 सोडियम और यहाँ पे भी हो गया आपका 2 सोडियम। अब बात करते हैं नॉन मेटल पे। नॉन मेटल कौन है आपका? सल्फर, 1 सल्फर बराबर है अभी भी हमारे पास। थर्ड पे आता है आपका ऑक्सीजन। यहाँ ध्यान देना, आपको पूरा कैलकुलेट करना है, ये नहीं कि एक तरफ देखेंगे। देखिए 2 यहाँ लगा था तो 2 जो है वो सबके लिए होगा, सोडियम के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी, हाइड्रोजन के लिए भी। तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है और 4 यहाँ पे है। टोटल रिएक्टेंट में ऑक्सीजन कितना हो गया? 6। टोटल अभी रिएक्टेंट में ऑक्सीजन है आपके पास 6। प्रोडक्ट में आते हैं यहाँ पे 4 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, मिला के कितना हुआ? 5। तो अगर यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 4 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, कितना हो गया? ऑक्सीजन अब कितना हो गया आपका? 6। तो अगर कोई एक एलिमेंट पूरा रिएक्टेंट में देखेंगे वो कितना है टोटल, है ना, और ऐसे हम लोग प्रोडक्ट का भी चेक करेंगे, ठीक है, अगर वो एक जगह से ज़्यादा बार वहाँ पे प्रेजेंट है। तो यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन 6, वहाँ पे 5 था, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई किया, ऑक्सीजन आपका हो गया बैलेंस। लास्ट आता है हाइड्रोजन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, टोटल हो गया हाइड्रोजन आपका कितना? 4। यहाँ पे 4 है अभी। यहाँ पे आते हैं 2 2 जा कितना आ गया आपका? हाइड्रोजन यहाँ पे भी 4, यानी कि पूरा बैलेंस है। एक बार स्टार्टिंग से मिला लेंगे। 2 सोडियम बराबर है, 1 सल्फर बराबर है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और 4 6, यहाँ पे 4, 1 कमी था यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 6 है। हाइड्रोजन पे आया, यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 2 मिला के हो गया 4। तो आपका हो गया बैलेंस। तो सवाल कितना ही बड़ा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे बी आपका सिंबल होता बैरियम का। तो बैरियम आपका होता मेटल, एक बैरियम यहाँ पे, एक बैरियम यहाँ पे, बराबर हमारा मेटल। सेकंड पे आता है नॉन मेटल। नॉन मेटल यहाँ पे 2 है, एक है आपका क्लोरीन और एक है आपका सल्फर। जब एक ही सवाल में
दो मेटल हो या दो नॉन मेटल हो, अगर इन केस दो मेटल है तो आप किसी भी मेटल को पहले बैलेंस करिए, ये फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मेटल तो एक ही था लेकिन दो नॉन मेटल है, एक है क्लोरीन और एक है सल्फर, तो अब क्लोरीन को पहले बैलेंस करें या सल्फर को पहले बैलेंस करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी को बैलेंस कर सकते हो। चलिए क्लोरीन को पहले बैलेंस करते हैं, दो क्लोरीन और यहाँ पे कितना क्लोरीन है, एक, तो यहाँ पे इसको हम लोग अगर बैलेंस करेंगे BaCl2 प्लस H2SO4 गिव्स BaSO4 प्लस HCl। तो अगर यहाँ पे दो से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो क्लोरीन यहाँ दो था, अब यहाँ पे भी हो गया दो। अब आते हैं एक और नॉन मेटल हमारा जो कि है सल्फर। सल्फर अभी भी आप देखोगे तो बैलेंस है, दोनों में एक एक है, रिएक्टेंट में भी प्रोडक्ट में भी। थर्ड नंबर पे आपका आता है ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, ये भी बैलेंस है। लास्ट आता है आपका हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये हो गया बैलेंस हमारा पूरा पूरा। बहुत आसान था ये भी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। हाँ, अब ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि जहाँ पे ब्रैकेट लिख के होल ट्वाइस होल थ्राइस करके दिया रहेगा तो आपको कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहला काम ये करिएगा कि जहाँ पे ब्रैकेट लिखा है, मतलब जो भी ब्रैकेट में है और नीचे होल ट्वाइस है होल थ्राइस है, उसका पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। जैसे ब्रैकेट के अंदर दो एलिमेंट है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और यहाँ ब्रैकेट के बाहर कौन सा नंबर है, 3, 3 का अंदर मल्टीप्लाई करिए तो ऑक्सीजन भी 3 हो जाएगा, हाइड्रोजन भी आपका 3 हो जाएगा, और बाकी जैसा है वैसा उतार दीजिए। तो पहले ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहला काम यही करना है कि अगर ब्रैकेट में कुछ दिया गया है तो उसका पहले अंदर मल्टीप्लाई करके उसको पूरा ब्रेक डाउन कर लेना है। उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चन की तरह आपका बन जाएगा, उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। मेटल कौन है आपका, एल्युमिनियम 1, और यहाँ पे है आपका 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एल्युमिनियम हो गया बैलेंस हमारा। चलिए नॉन मेटल कोई दिख नहीं रहा है। थर्ड पे आता है आपका ऑक्सीजन, 3 2 जा 6, और यहाँ पे कितना है 3, और यहाँ पे कितना हो गया 4। यहाँ पे कमी हमारे पास, अगर यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 6 हो गया ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी तो था ही 6 ऑक्सीजन यहाँ पे। चल लास्ट आता आपका हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन। सारा एक बार मिला लेते, क्या कुछ अनबैलेंस तो नहीं है। 2 एल्युमिनियम 6 ऑक्सीजन, 3 और 3 6 ऑक्सीजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, क्या बैलेंस हो गया हमारा। तो अगर कोई ब्रैकेट भी रहेगा तो भी मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपको सॉल्व करना है, कि उसको पूरा ब्रेकडाउन करिए, उसके बाद उसको बैलेंस करिए रूल के हिसाब से, पहले मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट पे आते हम लोग। हाँ, Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस NaOH गिव्स AlOH का होल थ्राइस प्लस Na2SO4। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे कि ब्रैकेट को पहले ब्रेकडाउन करेंगे, Al2। अब ये सल्फर है और ऑक्सीजन 4 है ब्रैकेट के अंदर और बाहर है आपका होल थ्राइस, तो 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सल्फर आपका हो जाएगा 3 और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस NaOH गिव्स Al, ऑक्सीजन का भी 3 और हाइड्रोजन भी 3 प्लस Na2SO4। ठीक है, चलिए बैलेंस करते हैं हम लोग। सबसे पहले मेटल, यहां पे 2 मेटल है, एक है एल्युमिनियम और एक है आपका सोडियम। पहले एल्युमिनियम को ही बैलेंस करते हैं हम लोग। यहाँ पे 2 एल्युमिनियम यहाँ पे, 1 एल्युमिनियम यहाँ पे, 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, बैलेंस हो गया आपका आराम से एल्युमिनियम। सोडियम पे आते हैं, 1 सोडियम यहाँ पे है और 2 सोडियम प्रोडक्ट में है, तो रिएक्टेंट में कमी है तो आगे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 सोडियम बराबर हो गया आपका। अब चलिए मेटल तो बराबर हो गया। अब आते हैं नॉन मेटल पे। नॉन मेटल कौन है आपका, सल्फर। यहाँ पे 3 सल्फर है और यहाँ पे 1 ही सल्फर है, तो अगर आगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 सल्फर यहाँ पे, 3 सल्फर यहाँ पे, बैलेंस हो गया हमारा। तो अभी मेटल और नॉन मेटल बैलेंस की एक बार स्टार्टिंग से चेक कर लेते, कुछ अनबैलेंस तो नहीं रह गया। ठीक है, देखिए या तो आप स्टार्टिंग से ही पूरा करने के बाद या तो फिर एक बार चेक करिए, या तो एक बार मेटल कर ले रहे हैं तो एक बार वापस एक बार देख लीजिए क्या सब कुछ बैलेंस है कि नहीं। ठीक है, एक एक करके भी आप चेक कर सकते हो। तो चलिए एक बार बैलेंस एक बार चेक करते हैं हम लोग। 2 एल्युमिनियम यहाँ पे, 2 एल्युमिनियम यहाँ पे, अभी भी बैलेंस है हमारे पास। सोडियम पे आता है 2 सोडियम यहाँ पे, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा तो 3 2 जा कितना आ गया आपका 6 सोडियम, और यहाँ पे कितना है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको 6 बनाना है तो 2 यहाँ पे पहले से ही मौजूद है, अगर इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 6 सोडियम, तो यानी कि 6 NaOH गिव्स 2 AlO3S3 प्लस 3 Na2SO4। मिलाए एक बार, 2 एल्युमिनियम 6 सोडियम 3 सल्फर बराबर अभी मेटल और नॉन मेटल। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, 12 यहाँ पे है और 6 यहाँ पे, 12 6 18। यहाँ पे आते हैं 3 2 जा 6 और यहाँ पे 4 3 जा 12, तो यहाँ भी 12 और ये मिला के 6 कितना हो गया 18 ऑक्सीजन है हमारे पास। अब लास्ट आता है हाइड्रोजन पे, यहाँ है 6 हाइड्रोजन
और यहाँ पे 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, ये भी हमारा हो गया बैलेंस। ठीक है, तो इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं आएगा एग्जाम में, अगर आता है तो आप लोग ईजिली कर लोगे। ठीक है, तो यही था वैसे हमारे पास बैलेंसिंग को लेके टॉपिक। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।